बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या चीज है, ये किसने बनाई और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, डोमेन्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमी पहले हम देख लेते हैं कि इसके मीनिंग से हम देख लेते हैं क्या चीज है। टैक्सोनॉमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन यानी कि आप वो अलग अलग उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो ब्लूम एक एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने जो लर्निंग को मुख्तलिफ फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड किया और टैक्सोनॉमी यानी उसको क्लासिफाई किया और लर्निंग को क्लासिफाई किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी लर्निंग। अब इन्होंने बताया कि जो लर्निंग है ये इसकी तीन डोमेन्स हैं। एक डोमेन कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद इफेक्टिव डोमेन और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन। देखते हैं लर्निंग। ब्लूम ने लर्निंग को तीन डोमेन में डिवाइड किया। पहली जो डोमेन उन्होंने बताई वो है कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद दूसरी डोमेन ब्लूम ने जो बताई अफेक्टिव डोमेन, फिर तीसरी डोमेन साइकोमोटर डोमेन। अब देखते हैं ये तीनों डोमेन्स क्या हैं और किस तरह काम करती हैं, इसमें उन्होंने क्यों ये क्लासिफाई क्यों किया। ब्लूम का मानना है कि कॉग्निटिव कहते हैं ब्रेन से जुड़ा हुआ प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, यानी आपके सोचने का प्रोसेस, आप कैसे सोचते हैं, थिंकिंग आपकी किस तरह की है, रट्टा इसमें आ गया, आप नॉलेज किस तरह गेन करते हैं, वो सोचते थिंकिंग, ये तमाम चीजें कॉग्निटिव में आती हैं। यानी कि वो प्रोसेस जो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और बाद लोग तो सोचते हैं कि कॉग्निटिव जो लर्निंग है वो सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। लर्निंग में इफेक्टिव डोमेन भी होगी तो तब जाके लर्निंग अच्छी होगी और तीनों मिलकर काम करेंगी फिर जाके अच्छी लर्निंग होगी, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगी। यह मानना है बेंजामिन ब्लूम का। अब उसके बाद अफेक्टिव डोमेन क्या है, इसमें आपके इमोशंस आ गए। इमोशंस, इसकी एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि आपने देखा होगा कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं कि पानी को जाया नहीं करना चाहिए, पानी की कदर करनी चाहिए। उसके बावजूद हम जब दांत साफ करते हैं या फिर हम वुजू गुस्ल करते हैं तो हम बहुत सारा पानी फालतू में गिरा देते हैं। उसकी रिजल्ट ये होती है कि हमारी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हो चुकी होती है, लेकिन हमारे इमोशंस, हमारी अफेक्टिव डोमेन वो इंप्रूव हमारी नहीं हुई होती, इसलिए हम इस तरह की चीजें करते हैं। हमें पता है, हम पढ़ भी चुके हैं, हम सुन भी चुके हैं बात अपने बड़ों से, टीचर्स से, फिर भी हम पानी को जाया करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी अफेक्टिव डोमेन की लर्निंग नहीं हुई, हमारी लर्निंग कॉग्निटिव में हुई है, इसमें नहीं हुई। अब देखते हैं साइकोमोटर डोमेन क्या है। साइकोमोटर डोमेन जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज शामिल हों। आपको पता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस का नाम है, इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी तब जाके आपकी लर्निंग होगी। ब्लूम का मानना है कि तीनों डोमेन मिलकर काम करेंगी फिर जाके अच्छी लर्निंग होगी, अदरवाइज सही लर्निंग नहीं होगी। और उसके बाद यह हम नहीं कह सकते कि कॉग्निटिव डोमेन पहले है, उसके बाद अफेक्टिव है, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन है। ये तीनों कोई भी पहले आप किसी को भी किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि तीनों मिलकर काम करेंगी फिर जाके आपकी लर्निंग होगी। अब ब्लूम ने बताया कॉग्निटिव के 6 सब ग्रुप हैं, 6 सब डोमेन्स हैं इसकी। इस तरह इफेक्टिव के 5 और इसको मजीद 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कॉग्निटिव जो डोमेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। हम इसको देखेंगे, अफेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप देख लें और इसके जो सब पार्ट्स हैं उनको आप मोटा मोटा देख लें, याद कर सकते हैं। इस तरह साइकोमोटर भी है और मोस्ट जो क्वेश्चन हैं वो कॉग्निटिव डोमेन से ही आते हैं। इसके जो 6 सब ग्रुप हैं हमने देखना है कि वो कौन से हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं मोटा मोटा कि वो ब्लूम ने क्या बताया, वो किस तरह के वो उसके ग्रुप हैं। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, बेंजामिन ब्लूम ने बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव लर्निंग है, जो थिंकिंग प्रोसेस हमारा, इसके
ये दो तरह से होती है, एक इसका लोअर स्टेज है और इसका एक हायर स्टेज है। हम उसी तरह हम इसको देख लेते हैं, लोअर स्टेज और हायर लेवल इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। 1 पहले नंबर पे आ गया नॉलेज, उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉम्प्रीहेंशन, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन। तीन तो ये आ गए, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है, मैंने इसको लोअर लेवल पोर्शन में लिख दिया कि इसमें थिंकिंग हमारी कम यूज होगी, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस हमारा कम यूज होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज का मतलब यह है कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज को याद कर लेना, उसको कहेंगे हम नॉलेज। यानी इसका एक टर्म यूज होती है रिमेम्बरिंग, यानी ऐसी चीज जिसके बारे में आप डिटेल से ना जानते हो, बल्कि उसको जस्ट आप याद कर लें। फर्ज किया आप किसी बच्चे से आप पूछते हैं, बेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब हुई, तो वो एकदम बता देगा 1917 या फिर वो बताएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो बता देगा 1939। और उसको उसके बीच में डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता, उसने जस्ट उसको याद किया होता है, उसने रिमेंबर किया होता है, बस उसने नॉलेज अपना इंप्रूव किया होता है। इसको आप रट्टा भी कह सकते हैं। उसके बाद आ गया कंप्रीहेंशन। थोड़ी सी इसमें ज्यादा थिंकिंग आपकी यूज होगी, कॉग्निटिव इसमें लर्निंग ज्यादा होगी, यानी कि ऐसी लर्निंग जिसमें आप पढ़ के सीख के अपने अल्फाज में किसी चीज को बयान कर सकें, उसको कहेंगे कॉम्प्रीहेंशन। यानी दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। यानी कि पहले नॉलेज अगर इसमें थोड़ी सी कम कॉग्निटिव हमारी लर्निंग जो है प्रोसेस यूज हो रहा है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा उससे बढ़ के यूज हो रहा है, और एप्लीकेशन में इन दोनों से बढ़ के ज्यादा यूज हो रहा है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप जो चीज सीख के जाते हैं, जो चीज पढ़ के जाते हैं, किसी दूसरे से सीख के जाते हैं, उसको डेली लाइफ में या फिर न्यू सिचुएशन में या डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल करें, जिसको उसका नाम है एप्लीकेशन। मसलन कि आप कहीं पढ़ के गए कि जो ऑब्जर्वेशन, आप रिसर्च मेथड्स पढ़ के गए, उसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ के गए, उसमें ऑब्जर्वेशन टूल्स उसके बहुत सारे पढ़ के गए, तो आप स्कूल में चले गए, वहां आपने बच्चों पे अप्लाई किया, किसी बच्चे को आप ऑब्जर्व करने लगे, या फिर आप किसी बच्चे को के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, या कोई इस तरह उस पे और इंटरव्यू उसका लेना शुरू कर दिया। ये जो चीजें हैं ये एप्लीकेशन, यानी आपने उसको अप्लाई कर दिया सीखने के बाद, अप्लाई कर दिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन मोस्टली कॉग्निटिव डोमेन से ही आते हैं। अफेक्टिव डोमेन का मतलब इमोशंस, आपके इमोशंस, साइकोमोटर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, और इसका कॉग्निटिव आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इस डोमेन। तो जो हायर लेवल है, हायर लेवल में हम जो थिंकिंग यूज करेंगे वो हायर लेवल की होगी। इसका जो पहला स्टेप है वो है एनालिसिस। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करके उनके बारे में देखेंगे कि ये कैसी हैं, क्या है इनके बारे में। एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको अगर कहा जाए कि विगास्की और पियाजे की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, आपने विगास्की की थ्योरी भी पढ़ी हुई है और पियाजे की थ्योरी भी पढ़ी हुई है, और आपने पढ़ा हुआ लेकिन डिफरेंसेस नहीं पढ़े हुए, तो आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों जो थ्योरीज हैं इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसे उसको बताएंगे ये विगास्की और पियाजे। तो आप कहेंगे कि विगास्की की थ्योरी में ये भी है और पियाजे की थ्योरी में भी है, इसी तरह विगास्की की थ्योरी में ये है और पियाजे की थ्योरी में ये बहुत ज्यादा है, या फिर आप कहेंगे विगास्की की थ्योरी में ये नहीं है और पियाजे की थ्योरी में है। इस तरह से आप उनको कंपेयर करेंगे, उनको तोड़ के देखेंगे। या फिर आपके पास एक फोन है तो आप किसी को अपना फोन बता रहे हो, तो आप बताएंगे कि इस फोन में इसकी मेमोरी इतनी है, इसकी रैम इतनी है, इसकी राम इतनी है, इसके कैमरा इतना है, उसकी पार्ट्स के बारे में बताएंगे। आप फोन के बारे में नहीं बताएंगे बल्कि उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, उसको तोड़ के बताएंगे कि इसकी ये क्या क्या, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। और इसी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए, इससे जो हायर लेवल की जो थिंकिंग है, इसके बाद
वो है एवेल्युएशन। ये नंबर 4 पे आ रही है, नंबर 5 एवेल्युएशन। अच्छा, हमने चीजों को पार्ट्स में तोड़ने के बाद हमने उसको जज करना होता है इनमें से कौन सा बेहतर है। यानी 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, उन ऑप्शंस को देख के हमने जज करना होता है। पहले पार्ट्स में तोड़ने के बाद जज करना होता है कि हमारे लिए या फिर बेहतरीन या बेस्ट कौन सा है इनमें से। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं मुझे कुछ पेंट्स बताएं, तो आप देख के वो आपको शॉपकीपर आपको बताता है, एक बताता है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, उनमें से आप देखते हैं, पहले इसको कंपेयर करते हैं, उसको तोड़ के देखते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से आपने जज करना होता है कि बेहतर कौन सा है, उसके बाद आप वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो इससे बाद थिंकिंग का जो हायर लेवल आता है वो है सिंथेसिस। ये 6 नंबर पे है। सिंथेसिस बहुत ही हाई लेवल की थिंकिंग है। इसमें इसको आप कह सकते हैं क्रिएटिंग, यानी कि आप पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको देखेंगे, उसके बाद आप जज करेंगे बेहतर कौन सा है। उस बेहतर वो देखने के बाद उन तमाम ऑप्शंस जो पीछे वाला आपके पास नॉलेज है उसको देख के आप कोई नया नॉलेज गेन करेंगे, कोई नया आइडिया देंगे। ये तमाम जज करने के बाद उस चीज के बारे में कि ये क्या है, ये अच्छी है या बुरी है, उसके बाद आप एक नई चीज बनाएंगे। इसको कहा जाता है सिंथेसिस। ये थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग की, जो ब्लूम्स ने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की, उसने इस तरह 6 थिंकिंग की 6 स्टेप्स बताए। वो स्टेप्स इस तरह से मैंने डिफाइन किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड बहुत सारी और भी थ्योरीज पढ़ेंगे, और उसके बाद पियाजेस की थ्योरी के बहुत सारे हमारे पार्ट्स रहते हैं, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत सारे पार्ट्स की थ्योरीज रहती हैं, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी।